महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हमें किन आचरणों को छोड़ना चाहिए और किन आचरणों को पकड़ना चाहिए? पहली रसेंद्री, हमें पवित्र आहार करना चाहिए, अभक्ष भोजन का त्याग करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, ये सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। पहला जो कदम हमारा उठे भक्ति में, तो पहले रसेंद्री को हमें ठीक करना चाहिए। हमें अभक्ष भोजन का त्याग करना चाहिए, अपवित्र भोजन का त्याग करना चाहिए, तमोगुण भोजन का त्याग करना चाहिए। अब इसी में अगर आप बहुत सात्विक भोजन पाएंगे तो जल्दी आपके अंदर भगवान के प्रति प्रियता जागृत होगी। अगर रजोगुणी तमोगुणी पाएंगे तो यही विक्षेप डालेगा, भजन नहीं होने पाएगा। इसलिए पहले रसेंद्री को। इसमें एक इंद्री है कर्मेंद्री, वाक इंद्री, जबान। मुख में दो इंद्रियां हैं, एक ही। जैसे रसेंद्री है तो जबान से रस का स्वादन करते हैं और जबान से बोलते भी हैं, तो इसमें वाकेंद्री भी है। तो हमें वाकेंद्री को संभालना है कि कठोर किसी के प्रति वचन, गाली, हृदय में दुखने वाले वचन, असत्य झूठ वचन, हमको इनसे बचना है। रसेंद्री भोजन पवित्र और वाकेंद्री वाणी पवित्र। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले हृदय में विचार करके हम बोले, किसी को दुख ना लगे, किसी के हृदय में चोट ना पहुँचे, क्योंकि बाहर की चोट की तो दवा है, लेकिन वाणी से हम ऐसा बोल दिया किसी का हृदय जल गया तो वहाँ भगवान बैठे हुए हैं, फिर ठीक नहीं है। तो हमें वाणी को बहुत संभालना है। असत्य, कठोर, दुखद, झूठ वाले, प्रपंच, छल कपट वाले वचन हम ना बोले, क्योंकि हम भक्त हैं, हम भक्ति के मार्ग में चलते। सीधे सरल निश्चल वचन बोले, प्रिय वचन बोले, हितकर वचन बोले। अब हमारी आती है नेत्रेंद्री। तो नेत्रेंद्री से हम किसी के दोष दर्शन न करें। यदि दोष दिखाई भी दो रहे हैं तो क्रिया दोष में ही, लेकिन उसमें बैठा हुआ परमात्मा निर्दोष है। हम उस परमात्मा को देखने की चेष्टा करें, क्योंकि हम भक्त हैं। हम किसी के दोष ना देखें, ना दोष वर्णन करें। दोष वर्णन करने से निंदा हो जाती है, दोष देखने से हमारा हृदय अपवित्र हो जाता है। और नेत्रेंद्री से जैसे मोबाइल में गंदी बातें न देखें, प्रपंच की बातें न देखें, हमें इनसे सब बचना चाहिए। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, हम सीरियल देखेंगे, हम नौटंकी नाटक देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, गंदी पिक्चर देखेंगे, गंदी बातें देखेंगे, तो हमारा मन गंदगी पकड़ेगा, तो भगवान की तरफ नहीं चल पाएगा। तो हमें अपनी नेत्रेंद्री को बचाना है। फिर हमारी आती श्रवणेंद्री। हम इससे अच्छी बातें सुने, भगवान की चर्चा सुने, भगवान की कथा सुने, दूसरों का मंगल करने वाली बात सुने। जहाँ दूसरे की निंदा हो रही हो वो न सुने, जहाँ दूसरे के दोष वर्णन हो रहे हो वो न सुने, और प्रपंच की बातें न सुने। यदि हम अपनी नेत्रेंद्री, रसेंद्री, वाकेंद्री और श्रवणेंद्री इनको संभाल पाए तो इन्हीं से हमारा मनन होता है। और तो सब विशेष कर्मेंद्रियां हैं, खास बात इन्हीं को संभालना है। अगर हम इनको संभाल लिया, चार को, रसेंद्री, वाकेंद्री, नेत्रेंद्री और श्रवणेंद्री, तो हमारा सुमिरन चलने लगेगा। जो हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वही हमारा चिंतन बनता है। तो हम अगर देखना, सुनना और बोलना, ये तीनों हम भागवती कर ले और रसेंद्री से भोजन, भगवान को भोग लगाकर पवित्र पावें, तो हमारी प्रथम भक्ति की सीढ़ी बहुत जोर से चढ़ जाएंगे हम। जब हम प्रथम भक्ति की सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो आगे सीढ़ी अपने आप दिखाई देने लगती है। फिर हम अपनी इंद्रियों को विषयों से खींचकर, मन को इंद्रियों की अधीनता से छुड़ाकर और बुद्धि को भगवान में निश्चय करके, मेरे जीवन का लक्ष्य अब केवल भगवत प्राप्ति है, अब हम भजन शुरू करते हैं डट के। और जब भजन शुरू करते हैं तो आगे की सीढ़ी खुद दिखाई दे, वो प्रतिपल अध्यात्म उन्नति को प्राप्त होता रहता है। मूल नींव ठीक हो तो पूरी बिल्डिंग ठीक हो जाती है। तो नींव यही है, रसेंद्री, वाकेंद्री, नेत्रेंद्री और श्रवणेंद्री। महाराज जी स्वभाव क्या है और क्या हमारा स्वभाव पिछले जन्मों पर आधारित है? हाँ, पिछले जन्मों से आधारित है। स्वभाव हमारे त्रिगुण की रचना से स्वभाव की रचना होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इनमें जैसे हमारे पीछे कर्म हुए हैं, तो उसी कर्म के अनुसार, जैसे हम किसी किसी को नहीं कह देते, अरे तो देवता है, इसका बड़ा अच्छा स्वभाव, तो कोई कोई
कर्मों के अनुसार। उसने राक्षसी कर्म किए तो उसका स्वभाव राक्षसी हो गया, दैवी कर्म किए तो दैवी। किन्हीं किन्हीं को कहते हैं तो भगवान है, ये तो साक्षात भगवान है। इतना कृपा, इतनी करुणा, इतना प्रेम तो केवल भगवान में हो सकता है। तो हम किन्हीं किन्हीं संतों को, भगवान के भक्तों को साक्षात भगवान कहने लगते हैं, ये तो भगवान है। स्वभाव, जो हम कर्म करते हैं उसी का परिणाम जो बनता है वो स्वभाव बनता है। अगर हमारे कर्म दैवी संपदा वाले हैं तो दैवी स्वभाव बनेगा, और आसुरी संपदा वाले हैं तो राक्षसी स्वभाव बनेगा। मानुषिक कर्म है तो मानुषिक स्वभाव बनेगा, भागवतिक कर्म है तो भागवतिक स्वभाव बनेगा। वो पीछे कर्म के आधारित स्वभाव है। अब हम भजन कर अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। मनुष्य जीवन में इतनी छूट है कि हम अपने नए भाग्य की रचना कर सकते हैं, हम अपने स्वभाव का बदलाव कर सकते हैं, हम अपनी योनियों का बदलाव कर सकते हैं, हम देवता बन सकते हैं, हम ब्रह्मा बन सकते हैं, हम जो चाहे बन सकते हैं। पर हमें साधना और तपस्या करनी होगी। बिना साधना के, बिना तप के हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वभाव बदल जाए। बोले इतने दिन से भजन करे तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला, लोग कह नहीं देते। इतने दिन से गुरु जी की सेवा करे तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। अर्थात भजन का प्रभाव स्वभाव पे पड़ता है। अगर स्वभाव ठीक हो गया तो आपका भजन ठीक, अगर स्वभाव ठीक नहीं हुआ तो कारण शरीर है स्वभाव। स्वभाव जो है वो कारण शरीर है। अभी आपका भजन स्थूल और सूक्ष्म में हो रहा है, कारण पर प्रभाव नहीं डाला। जैसे आपका भजन ठीक चल रहा है तो आपके स्वप्न ठीक होने लगेंगे, अर्थात सूक्ष्म शरीर सही होने लगेगा। आपका स्वभाव बदलने लगेगा, अर्थात कारण शरीर बदलने लगेगा। जैसे भजन करते करते सेवक जी कह रहे हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। बोले मेरा स्वभाव बन गया श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश कहना मेरा स्वभाव बन गया। राधा 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 रटना, तो कारण शरीर पवित्र हो गया। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, श्री जी की चर्चा हमारे कानों में पड़ती रहे, मेरा स्वभाव बन गया है। प्रियाजू की चर्चा सुनना, भगवत चर्चा सुनना, ये मेरा स्वभाव बन गया है। तो स्वभाव बदलता है हमारे आज के आचरण से, और बनता है कल के आचरण से। जो हमने पूर्व जन्म में आचरण किए उसी से आज स्वभाव बना। आज हम भजन करेंगे तो भजन बल से हम स्वभाव को बदल सकते हैं। भजन बल बहुत बड़ा बल है। महाराज जी, अगर मैं आपका प्राण प्रिय नाम जप करूं तो आप मुझको निकुंज में लेके जाओगे? जरूर, नाम में इतनी सामर्थ्य, जरूर इतनी नाम में सामर्थ्य। आप नाम जप कीजिए। महाराज जी, मैं आपका प्राण भी जितना हो जाता है उतना कर लेता हूँ। और चलाओ, बढ़ाते रहो, धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाते रहो। मुझको लेके जाओगे निकुंज? ये हम कैसे अभी कह सकते हैं? एक आदमी पूछा स्टेशन कितनी दूर है, वो चुप रहा। बोला स्टेशन कितनी दूर है, वो चुप रहा। फिर भागा। तो उसने कहा सुनो 30 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले पहले क्यों नहीं बोले? बोले तुम्हारी चाल नहीं देखी थी। अब तुम दौड़ लगाए ना, इस रफ्तार से जाओगे 30 मिनट में पहुंच जाओगे। अब कह दे हम निकुंज ले चलेंगे, तो तुम्हारी चाल क्या है? तुम्हारा कितना प्रयत्न है, कितना प्रयास है निकुंज जाने का। एक आदमी आर्मी में जाता है तो कितना प्रयास करता है। हमें भगवत पार्षद बनना है, हमें भगवान का निज जन बनना है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब पर विजय प्राप्त करके भगवान के मार्ग में चलना है। क्या करें उसके लिए? नाम जप करो, कहते रहे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करनी होगी। हो जाएगा नाम जप? नाम जप करते रहो, गंदे आचरणों से बचते रहो।